मेरा भी यही मेरा भी यही है, दीमक लगी तो क्या करना। कुरान की किताब होंगी अगर आपको ना। हाँ अशीब भाई खामोश है। अशीब भाई कुछ सवाल? जी नहीं भी, आज नहीं है सवाल, कुछ भी नहीं सोचा मैं। अपा अच्छा नहीं, आज जरा बिजी थे ना, तो नहीं सोच के रखा मैं कुछ भी सवाल। ओके। वो बैत का था ना, वो कब से क्या बोलते बोले थे, हो गया वो क्वेश्चन? हाँ बैत का नहीं हुआ क्वेश्चन का भी आंसर लंबा है, मैं बोलूंगा आपको इसके बाद। अच्छा आदिल भाई, और एक सवाल था, किबले की तरफ कभी ऐसे ही बैठे, मतलब पैर करके बैठ सकते क्या? कभी आप मस्जिद में हैं या ऐसा है तो कभी पैर आगे कर लेके बैठे और किबले को फेस हो रहा है आपका पैर, तो ऐसा कर सकते क्या या गलत है? डिपेंड करता है किसको पूछते हैं आप, कौन सा फिरका वाला अपना जवाब देता। हक तो अलग ही है। अगर मैं जवाब दूं, अगर आप किसी और फिरके के हैं तो अरे भाई गलत है बोल। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे नहीं है, हम लोग सच के इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, सच हासिल करना चाहते हैं, मगर कई बार क्या होता, बचपन से कोई चीजें बता देते और कई बार तो बचपन के चीजें के पीछे भी एक लॉजिक रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल कई बड़े हैं, अब उन लोगों को मालूम होगा कि ऐसा कोई गलत काम नहीं है किबले की तरफ पैर करना, मगर वो लोग बोलते नहीं, क्योंकि वो लोग समझते कि लोगों को अगर आम इन्नास मतलब इंसानों को, और वो भी अनपढ़ों को, जाहिलों को, गांव वालों को, तो वो लोग क्या है, अरे ये भी है बोल के आगे बढ़ जाके वो लोग दीन को सीरियस नहीं लेते, बोल के अपनी तरफ से सोच लगाते कि मुसलमान हर चीज को अहमियत देना और जो है इस्लामिक चीजों को इज्जत करना, बोल के एक अपनी सोच और अपनी अक्ल लगा के ऐसा मत करो वैसा मत करो बोल। तो यहाँ पे हम लोग जब अब रियल नॉलेज हासिल कर रहे और कुरान हदीस स्टडी कर रहे, तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेना कि नहीं भाई बड़े बोले वैसा होगा, वैसा चलता था, मगर उसके पीछे वो सोच थी, मगर कुरान हदीस तो कुछ ऐसी कह रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा करते थे, सहाबियां ऐसा इज्जत नहीं देते थे जिस तरीके से आज हम लोग दे रहे। हाँ, वो लोग दीन को अलग तरीके से इज्जत देते थे, जैसा जिहाद है, खैरात है, उसके लिए जान देते थे, घर के अंदर जितना माल है ला के देते थे। तो वो है सही अकीदत, इज्जत दीन की तरफ या दीन के चीजों की तरफ, जैसे खिबला जिसमें से एक आता। तो मैं कैटेगोरिकली बड़ों को नेगेटिव नहीं अटैक करूंगा, इधर बड़े गलत है बोल के, मगर मैं ये बोलना चाहूंगा कि शायद वो लोग कुछ अलग नजरिए से या कुछ अपने तरफ से अक्ल लगा के कि भाई क्या गलत बात है, ऐसा करने दो, इज्जत आने दो, देखो हिंदू ऐसा करते, ट्रेन में से भी जा रहे, मंदिर आई तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए तभी सर नीचे झुका देते, थोड़ा भगवान को याद करते। हम मुसलमान देखो किबले की तरफ भी पैरा करते, उनसे कंपेयर करके ये लोग अपनी अक्ल लगा ली, जब वो लोग इतना अकीदत करते तो हम किबले को या नहीं तो हमारे मस्जिदों को हम क्यों इज्जत नहीं करना, हम उनके सामने वो हो जाते। और बच्चों को सिखाना कि इज्जत करना चाहिए चीजों को, तो लोग क्या है हालात और कंपैरिजन के साथ, अच्छी सोच के साथ या अच्छी नियति के साथ भी गलत कर सकते। तो इसके लिए उनको बेनिफिट और डाउट देंगे, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि गलत गलत है और सही सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस्लाम में जो है कुरान हदीस में इसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि कुरान के पुराने पेपरों को जलाए नहीं जलाए, और अगर दीमक खा गए या किबले की तरफ पैर करे, ये चीजों की अहमियत नहीं है इस्लाम में, मगर ये शॉकिंग है। मगर और एक चीज आदिल, ये सब चीजा मतलब डिस्कस भी नहीं करे थे होंगे साहबा, राइट? तो इसलिए हाँ, मतलब अहमियत नहीं है, बल्कि डिस्कस भी नहीं करें तो इसलिए साबित भी नहीं है। कुछ हाँ, साबित भी नहीं है। हम्म। मगर अब आप बोलते, एक मैं आपको बहुत अच्छा
हिंदुओं का बहुत बड़ा मौलाना है स्वामी विवेकानंदा, बहुत बड़ा बंदा था शिकागो में वो जमाने में 1950s में जाके हिंदुज्म के बारे में बहुत अच्छी बात करा, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था। हिंदुओं का मॉडर्न मतलब पढ़ा लिखा हिंदू जो बोलते हैं, जो रियली वेदास को भी जानता और जो है नॉर्मल पब्लिक को समझाने वाला सलियत वाला था। कई हिंदुज्म की गंदी चीजों को हटाया, ब्राह्मण बड़ा ब्राह्मण, ये शोहर मर गया तो बीवी को भी जिंदा जलाए थे, उसके ऊपर पति बोलते थे, तो कम करा उन्हें। तो अब उन्हें इंटेलेक्चुअली कैसा अप्रोच करा, देखो कि अमेरिका में आए, उस जमाने में अमेरिका सुपर पावर था, इन हिंदू एक कॉन्फ्रेंस हुआ शिकागो में 1950s में, जहां हर रिलीजन के लोग आए और पारसी आए, हिंदू आए, सिख आए, सब अपनी अपनी कुछ कुछ बात बोले, अपने रिलीजन की खूबसूरत बात करे, और लोग अमेरिका वाले एंटरटेन करते ऐसी चीजों को, अलग सोच को भी प्रिफर करते, हम जिस सोच के है उसी को नहीं। तो उससे पूछा गया, भाई आप क्यों इज्जत करते मूर्तियों को और मूर्तियों को क्यों पूजा करते? आप जो है मेन खुदा जो भी आप समझो राम है, राम को तुम चाहो, एक जमाने मर गया, खत्म हो गया, मगर अब राम की स्टैच्यू क्यों बनाना, राम की पेंटिंग क्यों बनाना, उसको क्यों इज्जत देना? तो उन्हें क्या पूछता, देखो कैसा लॉजिकली जवाब दिया। उन्हें बोला आपके अब्बा को आप इज्जत करते? हाँ इज्जत करते। आपके अब्बा की इतनी बड़ी फोटो बनाओ, बड़ी सी फोटो, और जमीन पे लिटा दो, और आपको बोलो कि फोटो के ऊपर चल के जाओ, पैर से कुछ चलते और थूको। तो बोलते आप दिल नहीं मानता ना, नहीं मानता, मगर आपके अब्बा थोड़ी है वहां पे, आपके अब्बा तो हैदराबाद में बैठे हुए घर में, तो इधर उसकी बेइज्जती करे तो क्या आपके अब्बा को होती? नहीं होती ना। फिर भी आपकी चिड़ क्यों है? नहीं वो मेरे अब्बा की फोटो है, तो मेरे को जरा छड़े तो थूके थे या उस पर पैर कुचल के गए तो मेरे को अच्छा नहीं दिखता, मेरा दिल नहीं मानता, मेरी बाप की याद आती। बड़ी फोटो है ना, छोटी फोटो है तो अलग बात, बड़ी फोटो तो मतलब है ना। हालांकि आपके अब्बा तो कहीं और बैठे, उसी तरीके से हमारा खुदा कहीं और बैठा, उसकी मूर्ति हम बना लेते। बोला ऐसी लॉजिक पेश करा दो, हकीकत रहनी चाहिए ना, तो काउंटर करना कितना मुश्किल है। तो होंगे भाई, कुरान की अहमियत नहीं है, कुरान जो है खिरात में नाज़िल हुई है, लूहे महफूज में आसमान में रखी हुई असल कुरान, जो हमारे हाथों में कुरान है वो कुरान किताब है, और अल्लाह ताला कुरान में उसको बोला गया कि वो कुरान जो आसमान में रखी हुई है उसको कोई गंदा नहीं कर सकता, जो फरिश्ते ही जा सकते, वो लूहे महफूज में पाक है, और जो तुम्हारे हाथों में है वो किताब है, क्योंकि कुरान एक्चुअली वर्ड है। और पहले भी क्लास में आप लोग डिस्कस करें, कुरान वर्ड निकला खिरात से, खिरात मतलब जो पढ़ी जाती, तो कुरान एक्चुअली पढ़ी जाने वाली चीज है, रट्टा मारने वाली चीज है, मतलब बोलने की चीज, लिखने की चीज नहीं। हाँ आपको याद करने के लिए आप लिख लिए, पेपर पे लिख लिए और एक किताब बन गई, मगर ये किताब वो कुरान नहीं है, क्योंकि कुरान पढ़ी जाती है, और पढ़ी जाने की वजह से क्या हुआ मालूम, पढ़ी जाने वाली चीज को बेइज्जती कर सकते, गंदी कर सकते, जैसा जला सकते, अमेरिका में जलाने की कोशिश करे, अल्लाह ताला महफूज कर दिए ताकि आप और हम जज्बाती नहीं होना। मगर कितना भी बोलो, कुरान अगर हमारे पास है, दिल को लगाते, जैसा मेरी कुरान खुद पुरानी है, 25 साल पुरानी है, मैं मेरा दीन का सफर उस कुरान से शुरू करा, और हर आयत के बाजू में अपने पॉइंट्स लिखते रहता हूँ। मेरी कुरान आप देखे तो आप छोटे बच्चों की स्क्रिबल बुक, मगर जब पुरानी है, फटी हुई है, मगर कुरान मेरे को बहुत मोहब्बत है। हालांकि कुरान से मोहब्बत है, मगर ये किताब की भी अहमियत है मेरे नजर में। कैसे? कभी भी मैं परेशान हो जाता हूँ जिंदगी में, तो मैं ये पुरानी वाली मेरी 25 साल पेपर निकलते रहते, फिर कैसे तो पकड़ के रखता हूँ, बाइंडिंग करने वाला मिला नहीं आज तक मेरे को, जमाना चलेगा बाइंडिंग का, फिर भी खोल लेता हूँ, कुछ तो भी दिल उदास हो गया, जिंदगी में आजमाइश आ गई, तो कुछ आयतें पढ़ लेता हूँ, दिल को सुकून मिलता। और कई बार कुछ समझ में भी नहीं आया तो भी कुरान छाती पे लगा लेता हूँ मैं, क्यों? मतलब ये कुरान से नहीं है, एक्चुअली कुरान तो अल्लाह के पास है, और अल्लाह की हिदायत सबसे बड़ी चीज है, मगर एक जज्बात मेरे को पैदा हो गई ये किताब से, क्योंकि ये किताब मेरी जिंदगी बदल दी 25 साल पहले। तो कितना भी बोलो, मेरे को एक अकीदत है इससे, मगर ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको अगर उठा के रखना है रख लो। मेरे कुछ जज्बात इसके साथ, मेरी जिंदगी के कई हादसे ये कुरान की ये किताब की कॉपी के साथ जुड़े हुए। वही दूसरे कुरान के कॉपियां मेरे को उतने इंटरेस्ट नहीं करते, नए नए मस्जिदों में फैशनेबल तरीके से बना के रखते, कवरा चढ़ा के, मैं उसको उतना जज्बाती नहीं होता। ये मेरे लिए थोड़ी जज्बाती है, मेरी किताब मेरे पास है, तो मेरी अकीदत है। मगर मैं क्या ये बोलूं कि कुरान नीचे नहीं रखना, कुरान की तरफ पैर नहीं रखना आपके, हालांकि आपको मालूम है कुरान एक खिरात
وہ پیپر جل گئے, ٹوٹ گئے, کچھ بھی ہو گئے, وہ irrelevant. اور اللہ تعالیٰ کو واقعی میں فرق نہیں پڑتا کہ اس کی کتاب کی تو بے حرمتی کر رہے, اوپر نیچے رکھ کے جلائے نہیں جلائے, مکوڑے آئے کام پھینکو. اللہ کو غصہ یہ آ رہا کہ تم میرے کتاب کو پڑھے نہیں, اس کی تفسیر نہیں کرے, اس کو زندگی میں اپنائے نہیں, اس کو پھیلائے نہیں, اس کو لوگوں کو بتائے نہیں. اس کے پر اللہ کا غصہ. اللہ کا ذرہ بھی غصہ نہیں ہے کہ آپ کتاب اوپر رکھ دیے, نیچے رکھ دیے, پیر کے پاس رکھ دیے, اس کے پیپر آج جل گئے, اس سے وہ ہو گئے. وہ فرق ہی نہیں پڑتا. اصل دین میں اس کی معنی نہیں رکھتی. اور آپ کو بتاؤ, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایگزامپل دیتا ہوں, کتاب پتلے پیپر نہیں تھے, کس پہ آیا تھا لکھتے تھے, ہڈیوں پہ, وہ بھی مر گئے. وہ ہڈیاں جو گندے رہتے نہیں, وہ بھی ایک ایک ہڈی اتنی موٹی رہتی, لمبی رہتی, اس پہ سورہ بقرہ لکھنا بولے تو ایک تھیلا, بڑا تھیلا, چاول کا تھیلا رہتا نہیں 100 کلو کا, ویسا تھیلے میں بھر دی تو پہلے سورہ بقرہ آتی تھی ہڈیاں. اب وہ ہڈیاں لے آ کے سر پہ رکھتے تھے کیا, اور اوپر رکھو, پیر نکو رکھو, کونے میں بستر کے پاس رکھتے تھے. کیونکہ وہ اس کو اس طریقے سے عقیدت سے نہیں دیکھے, اس کے میسج, اس کے میننگ, اس کے جذبات کو دل میں اتارے اور اس کے لیے روتے تھے, تڑپتے تھے, وہ کرتے. مگر وہ کہاں رکھا ہوا ہے, وہ کدھر ہے, وہ پیرا ادھر لگ رہے, میں ادھر باہر پھینک دیا, اس کو دیمک کھا گئی, اس کو چوب دیا, کھا گیا. اب ہڈی ہے, کتا بھی آ جاتا, منہ لگا دیتا, ہڈی ہے, چمٹیاں بھی آ جاتے. میرے قرآن سورہ بقرہ تھیلی میں رکھی ہوئی اتنی بڑی, اس میں پورے ہڈیوں میں کون کے کتا چھیلیا کرتے, کچھ بھی نہیں, ہڈیاں رکھے ہوئے ہیں کونے میں, کبھی نکالے پڑے, کبھی رکھ دیے. اس کو اوپر, ارے میرا بستر اوپر ہے, ہڈیاں نیچے ہے, ایسا نہیں دیکھے, کیونکہ وہ ہے ہی وہ چیز, بستر پہ لے جا کے رکھتے, سبزی پہ لے جا کے رکھتے, نہیں رکھتے. وہ لوگ اس طریقے سے نہیں دیکھے. مگر آج کے علماء, کچھ علماء 500 سال پہلے, 600 سال پہلے, ان لوگوں کو بہت عقیدت ہو گئی کتاب سے. جیسا میرے کو عقیدت ہو گئی میری کتاب سے, تو میں میری کتاب کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو میرے بچوں کو ذرا دیکھ کے, بھائی وہ پھٹی ہوئی ہے, پہلے ذرا پرانی, ایموشنل, ذرا ذرا ہاتھ نہیں لگانا, دیکھو نہیں کھیلنا اس سے. ویسا لوگ جو ہے ویسا بنا لیے, مگر وہ دین میں اس کا حصہ نہیں ہے. تو یہ ایک جواب سے یہ پورے سوال ختم ہو جانے چاہیے کہ دیمک کھائے تو کیا کرنا, گھر میں کونے پڑے تو کیا کرنا. مگر لوگوں کو سمجھانا کیسا, میں بتاتا ہوں آپ کو. میرے دروازے کے پاس میں جب نیا آیا تھا تو جو ہے گھر صاف کری ہوئی تھی, تو کہیں پرانے الماری میں, ہم لوگ گھر میں آنے سے پہلے پرانے قرآن کے پیجز تھے, کوئی فریم کرے ہوئے, نہیں کرے ہوئے, کچھ تو پھٹے ہوئے, کچرے کی طرح, کون کے ہمارے پرانے کرایہ رکھ دے کے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اگر عقیدت تھی تو لے کے جانا تھا, خیر نہیں لے کے چلے گئے. انفارچونیٹلی انہوں جو ہے اوپر ہی رہتے ایک فلور پہ, تو ہم لوگ کیا کریں, نکالے, بیکار چیز ہے بولتے. میرے وائف کو میں بولا, پھر نکال کے باہر رکھ دو بھائی, کچھ کام کا نہیں ہے, پھینک دو کچرے میں وہ پرانے کتاب. تو ہم لوگ کیا کریں, ہمارا جوتے کا ایک کیبن ہے دروازے کے باہر, جہاں پہ پورے جوتے رہتے, جوتے اندر رہتے, اوپر اسٹینڈ رہتا, اسٹینڈ کے اوپر میں رکھ دیا. اب دیکھو اوپر والوں کی نظر پڑ گئی اور لوگ بھاگ لیتے ہوئے آئے, بے چین ہو گئے, اور جو ہے آپ ایسا کیسا رکھ دیتے آپ. میں بولا کیا ہوا, نیچے جوتے ہیں, اوپر اسٹینڈ ہے, اسٹینڈ کے اوپر رکھا ہوا. نہیں, قرآن ہے, وہ زندگی, خود کبھی قرآن زندگی میں نہیں پڑھے, کبھی کوئی تفسیر ہے, کبھی سورہ فاتحہ کا مزہ نہیں لی. تو پھر میں بٹھا کے سمجھایا, مطلب میں نے سمجھایا, ڈائریکٹ کنٹیکٹ میں تو ہمارے وائف, ان کی وائف کو سمجھایا, فلاں اوکے بات سمجھ گئے. مگر کتوں کو سمجھاتے, یہ عقیدت جو ہے قرآن کی بے عزتی اور بے حرمتی اس کی نہیں پڑھ کے, عمل نہیں کر کے ہے, اور لوگ سمجھ رہے. اور وہ بھی دیکھو ان کے سینٹنسز میں بتا رہا ہوں, جذبات کیسے جگاتا انسان, شیطان کیسا کبھی کبھی اوور ایگزیگریٹ کر دیتا, غلط ڈائریکشن پہ محبت کو پلٹا دیتا. دیکھو کیسا لوگوں کو دولت کی محبت, لوگ کیسا غلط اس پہ چلے آتے. وہ آدمی کیا بول رہا ہوں, نیچے آتے ہوئے اوپر, نیچے سے اوپر جاتے ہوئے انہیں دیکھا کرتے, دیکھنے کے بعد میں رہا نہیں گیا. مگر وہ دروازہ, گھر ہمارا کسی اور کا ہے, تو اس کا پرسنل گھر نہیں ہے, تو انہیں غصے میں, تکلیف میں چلے گیا, اور جا کے بیٹھا, بیوی کھانا کھلایا تو کھانا نہیں کھا سک رہا کرتے. مطلب اس کو, مطلب آپ دیکھو انتہا جذبات, اس کو اسی بے عزتی ہو رہی کہ میری قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر سک رہا ہوں. تو آخر میں 10 منٹ کھانا بھی نہیں کھا سکتا, کھانا بیچ میں چھوڑ دے کے کہتے فوراً آیا کرتے, آ کے بغیر بولے وہ چیزیں اوپر لے کے چلے. تو بولا پہلی چیز آپ اس سے میں نے سے رکھا ہوا ہے, تو آپ آ کے لے کے جانا تھا نا, پہلے نہیں لے کے گئے, یہ اور بات ہے. اور اتنے جذبات کی, کھا نہیں سکتے کھانا, وہ نہیں کر. دیکھیے مطلب کیسا, یہی محبت قرآن پہ اگر صحیح ہوتی کہ ہم آج قوم پوری جو ہے نماز نہیں پڑھ رہی, اسلام کی امت مصطفیٰ جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے, اور جو ہے سود کر رہے,
सासा बहू को सता रहे, जादुआ कर ले रहे, लड़ ले रहे, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूटा कोर्टों में डाल लिए, इतना फितना चल रहा, चारों तरफ जिना चल रहा, वो सब छोड़ मर्डर के चल रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ऐसी की तैसी, इसके ऊपर इतनी जज्बात हुए। अब क्या है समझाने का, समझाते, अब समझते नहीं समझते। कुरान क्लास में आया तो फिर बाद में समझ में आती, खाली आधा घंटा समझा तो समझते पब्लिक, क्योंकि वो उनके जज्बात उनके दिलों में है। और हमारे बड़े बोले, हमारे सब बचपन से सुने, वो मौलाना बोले वो बड़ी दाढ़ी है, आपकी दाढ़ी है, भाई मेरी दाढ़ी नहीं है, तो मेरी दाढ़ी बड़ी नहीं होने की वजह से मेरी बात में दम नहीं रह रहा, ऐसा लोग समझते। तो ये हमारे दिल दिमाग में बैठ गया, तो ये गलत है। और रसूलुल्लाह के साथ क़यामत के दिन जब कौसर के पास पानी पिलाएंगे और उस दिन कौसर का पानी पिए तो ठंडक आएंगी, वो गर्मी का दिन क़यामत का दिन रहता, मगर कौसर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पिलेंगे, क्योंकि वो क़यामत के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर है, उनके हाथ से कौसर है। कौसर किसका? अल्लाह का, मगर पिलाएंगे कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से। जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाएंगे वो पानी पिएंगे। आप गिर पड़ के पी नहीं सकते, घुस के नहीं पी सकते, फरिश्ते रहते हिफाजत करने के लिए। तो कई लोगों को रसूल अल्लाह पहचानेंगे, अरे ये तो मेरे सहाबिया हैं, मेरे साथ जंग करते थे, और उन्हें पानी पीने के लिए इधर इधर मैं पानी पिला रहा हूँ बोलता, फरिश्ते उनको रोक देते। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं मालूम, हालांकि लोग आप बोलते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मालूम, यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। फरिश्ते बोलते या रसूल अल्लाह आपको नहीं मालूम, आपके बद पीछे इन्होंने आपके कुरान को छोड़ा। सहाबिया जो दीन पे चलने के बाद में, कई सहाबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में इस्लाम छोड़ दिए, और इस्लाम छोड़ दिए और कई चीजें गलत करे, जैसे कि ज़कात नहीं देते बने, अबू बकर उनसे जंग करे, बाद में फिर वो लोग मुसलमान बने, तौबा करे, फला कई कई टाइप के मुस्लिम्स बन गए, मुस्लिम्स में बहुत चेंजेस आ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी नहीं पिला, कौसर नहीं पिलाया, और दूर हटा दो बोले, कई बिद्दतें करे आपके बाद में। तो बिद्दत करने का ये गुनाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर नहीं पिलाएंगे। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतनी मोहब्बत करते थे, मुनाफिकों के लिए भी दुआ करते थे, वो उनको उस बात पे गुस्सा है। गुस्सा ये नहीं है कि कुरान किधर रखे घर। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंपॉर्टेंट क्या है, फरिश्ते किस बात पे रोके? फरिश्ते इस बात पे नहीं रोके कि अरे अरे आपको नहीं मालूम ये लोग कुरान के साथ बेहरमती करते थे, वो जल गई, दिमाग खा गई तो कचरे में डाल दिए लोग, नौज़ुबिल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी बोले अरे दूर हटाओ, ये लोग कुरान की इज्जत नहीं करते। ऐसा है ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज को प्रायोरिटी करते थे? अबू बकर किस चीज को प्रायोरिटी, जिंदगी उन्होंने किस पे चला? गौर व फिक्र उनके बातों में है, इसलिए बोल रहा हूँ कुरान को दिल में उतारना चाहिए, एक किताबों की शक्ल में रख के इज्जत करना। जहेज में सबसे ऊपर कुरान लिखी जाती, नीचे एसियां कारा लिखे जाते, इसके लिए कुरान नहीं उतारी हुई है। ये जिन्नात को उतारने के लिए, जादू के लिए कुरान पढ़ते, ये भी एक्चुअली कुरान का मकसद नहीं। कुरान तो सिर्फ हिदायत के लिए आएगी। हाँ, अगर कुछ रुखया करते, सूरह फातिहा करते, हलाल है, मगर वो उसका प्राइमरी पर्पस वो भी नहीं है। प्राइमरी पर्पस आप और हम इख्तिलाफ में पढ़ के बेहतरीन मुसलमान बनते, बेहतरीन पड़ोसी बनते, बेहतरीन सास बनते, बेहतरीन बहू बनते। ये है हमारे जिंदगी का मकसद। किसी के हुकूक नहीं छीनना नहीं, लोगों को मुस्कुरा के माफ करना, रहम कर सकना, ये है कुरान का मैसेज। इस मैसेज को छोड़ के आप कुरान सर पे रख के नाचने से क्या मिलेगा? ये शैतान की चाल है। सही बोले, शैतान की चाल है, बचते रहना चाहिए। तो खैर ये सवाल बहुत लंबा चले गया। किसी को अगर हर्ट करा मैं कोई बात में, तो मैं माफी चाहता हूँ, मगर सच बोलना भी जरूरी है। लोग एक ख्यालात, एक जज्बात और एक एरिया से आते। मुशराबाद अलग है, चंचलगुड़ा अलग है, ओल्ड सिटी अलग है। आप लोग कुछ पहले सुन चुके होंगे, मगर जो है ये बात हक मेरे को बोलना है, और अगर मैं नहीं बोला तो मैं मेरी पूछ होती है। हालांकि मेरी बात कई लोगों को पसंद नहीं करी होंगी, मगर कम से कम इतना आप लोगों से इल्तिजा है कि सोचिए मेरी बात पे कि शायद मेरी बात सही है। हालांकि आपको अच्छी नहीं दिखी होंगी, लोग कुछ और सुने होंगे, मगर ये हक है, और मेरा काम करना, मेरा काम है बोलना, नहीं तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा सामने। तो कुछ काउंटर क्वेश्चंस है इसके खिलाफ, तो आप तो बोल सकते हैं, मैं डिस्कस करेंगे। आदिल भाई, यानी कि बॉटम लाइन डिस्पोज कैसा करना, यानी कि जला सकते हैं या फिर कहीं मट्टी में डिस्पोज करने से पहले अपन पहले सोच लेना, अरे भाई ये दुआओं की किताब है, मैं पढ़ा के नहीं पढ़ा। नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो पुराने हो गए, यानी कि उनके क्वेश्चंस को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। जो फॉर एग्जांपल फट जाते कि पढ़ भी नहीं सकते, तो मालूम है कि जला सकते आप। डिस्पोज करने का एक तरीका तो मालूम है जो सही है, कि आप जला सकते। उसके अलावा मतलब गार्बेज कर सकते आप थैली में डाल के, क्या वो उससे जरा डाउट है।
اب آپ دیکھیے پہلی چیز, یہ سوال کا جواب ایکچولی رسول اللہ کو پوچھنا چاہیے تھا, نہیں رسول اللہ جواب دینا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ کے اوپر قرآن اتری, رسول اللہ قرآن سے زیادہ محبت کرتے. رسول اللہ سے اگر سوچیے آپ سوال کرے یا ابو بکر سے کرے, آپ ان سے پوچھے وہ جو ہڈیوں پہ سورہ بقرہ لکھی ہوئی ہے, اس سے وہ ہڈیوں پہ, وہ ہڈیوں کو کرے کیا؟ کہاں گئے وہ؟ پرانے ہو گئے یا آدھے الفابیٹس اس پہ خراب ہو گئے یا نہیں دکھنے لگے, کیا کرے آپ ہڈیوں کا؟ ہم بہت کیوریوس ہے, ہم بہت عقیدت والے مسلمان ہیں, کہاں گئے وہ؟ کچرے میں پھینک دیا, جدھر ہڈیاں جاتے پھینک دیے. مطلب اس سوال کا جواب آج تک میرے کو قرآن حدیث میں کہیں دکھا نہیں کہ جلانا چاہیے. اور ہڈی کو جلا سکتے کیا آپ؟ نہیں جلتی وہ, تو کیا دفن کرے کیا؟ ہاں اچھی چیز ہے, دفن کرنا چاہیے تاکہ بے حرمتی نہ ہو, کسی کے پیر میں نہ پڑے, ٹھیک ہے, مگر وہ بھی نہیں ملتا. مطلب وہ اتنا ارریلیونٹ تھا کہ آپ جو کرنا ہے کر لو ٹائپ میں قرآن حدیث اور ان کی زندگی سے یہ پتا چلا. تو میرے حساب سے ارریلیونٹ ہے, اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیے. اب جیسے امریکہ میں جلانا ناک میں دم ہے, جلائے بول تو وہاں پہ فائر الارم ہو جاتے, گھر کے اندر بلڈنگ کے اندر بازو والا فون کرتا تھا پولیس کو, جلانا بھی اتنا آسان ہے, گھر کے اندر ہر جگہ فائر الارم ہے. وہ آپ اتنی مشقت نہ کریں. آپ کے بچوں کی کتاب ہے پرانی ہو جاتی, ڈال کے ہٹاتے تھے, ریسائکل ڈال, اس کا کوئی ویلیو نہیں. اگر آپ کو جذبات ہو رہے, جیسے میرے کو میری قرآن اگر پھینکو بولتے میرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے, میرے کو میری قرآن بہت پسند ہے, تو قرآن کی کتاب میں نہیں پھینکوں گا. میں پھر بھی جذبات کے تحت, میری پرسنل ایموشن ہے, دوسرے قرآن کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا. میں اس کو ابھی بھی لیٹ گو نہیں کروں گا, اور بوڑھا ہوئے تک اس کو اٹھا کے رکھوں, میرا پرسنل اوپینین ہے. تو آپ لوگ اگر تکلیف ہو رہی تو آپ جیسا صحیح سمجھتے, جلانا چاہے, دفن کرنا ہے دفن کیجیے, کیونکہ کئی بار جذبات رائٹ کرنا بھی اتنا غلط بات ہے, تکلیف ہے, وہ لوگوں کو تکلیف ہوتی. تو اگر آپ سیٹسفائیڈ ہے, آپ یہ کرنا چاہے تو کریے, مگر میرا کور میسج کو جو ہے الحمدللہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کیجیے, وہ بڑی بات ہے. سوال یہ نہیں ہوں گا, میں بتا رہا ہوں, کہ قرآن کو جلائے یا دفن کرے, فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے, فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے دیمک کھائے تو آپ کدھر پھینکے, کتنی دور پھینکے, کہاں دفن کرے, اس کے اوپر سوال نہیں ہو. ہاں آپ کے جذبات ہے, آپ کیسا آپ کا دل بولتا ویسا کیجیے, آپ کی پرسنل اوپینین ہے, مگر اسلام کی طرف سے کوئی اسپیسیفک گائیڈ لائن نہیں ہے. وہ سوال جواب کے قابل نہیں تھا, اس لیے مجھے آج تک نہیں ملا. میں شروع میں بہت کیوریس تھا, چلائے کیا رکھے, نہیں ملی وہی بات. السلام علیکم. یہ عادل, بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے اور چھو سکتے نا بغیر وضو کے؟ ہاں کر سکتے ہیں, مگر بہت پڑھ سکتے ہیں. بہت گہرا سوال آپ میرے ٹاپک سے جوڑے, کیونکہ اس سے ہو کیا رہا گڑبڑ کی, انڈیا پاکستان ہے, سعودی کو چھوڑ دیجیے, امریکہ میں نان مسلم کرسچنوں کو قرآن نہیں دے رہے مسلمان. کیوں؟ آپ وضو نہیں کرے, انہیں بولتا میں کہتا مسلمان بنانا ہے, دینا ہے, تو آپ انہیں بغیر وضو کے آپ لے سکتے نا, تو دینا چاہیے. مگر لوگ خود بھی نہیں چھیرے بغیر وضو کے, اور جو سامنے والوں کو بھی نہیں دے, تو ان سے آپ قرآن میں محروم نہیں کرے ان کو, احمد بن آپ کا غلط, تو اس لیے دینا چاہیے. تو اس کے لیے وضو کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے, جو کوئی, اور ایکچولی گڑبڑ کی ذریعے قرآن کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے قرآن پاک ہے, لوح محفوظ میں ہے, اور طاہرونی پکڑ سکتے اس کو, طاہرونی پکڑ. تو اس آیت سے دو مطلب نکالے. ایک لوگ کیا بولے کہ ہم لوگ وضو کے بغیر نہیں چھینا, مگر اصل تفسیر آیت کی کیا ہے, یہ آسمان کی کتاب ہے جو صرف فرشتے چھین سکتے. تو وہ لوح محفوظ کو بغیر وضو کے نہیں چھینا, مگر وہاں پہ ہم لوگ جا ہی نہیں سکتے جنت میں, لوح محفوظ ایک الگ جگہ ہے. تو زمین میں جو کتاب ہے یہ بھی اس طریقے سے قرآن نہیں ہے, قرآن تو قرات ہے, تو آپ دے سکتے کسی کو, اور آپ بغیر وضو بھی چھین سکتے اس کو, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اوکے اوکے اوکے, تو وہ قرآن کا تھا اس میں ذکر. اوکے اوکے, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. اور کوئی کوشچن ہے کسی کے؟ بیت کے تعلق سے تم کو مطلب کاشف کا ایک بہت ہی ٹف سوال تھا نا. بیت بھی تھوڑا جذباتی سوال ہے, تو ذرا لمبا ٹائم تم کا, ذرا صبر کرنا, 15 منٹ کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. بہت
कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसकी अच्छी चीजें भी है, नेगेटिव चीजें भी है, तो बैलेंस होना चाहिए उसके ऊपर, ना कि हराम 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 ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब उसको गलत तरीके से बहुत इस्तेमाल करे तो उसके बारे में बात करना चाहिए। इसके अलावा कुछ छोटे सवाल थे शायद, कुछ मुजम्मिल भाई और कुछ सवाल था ना इससे पहले, छोटा सा आपका सवाल जो पूछे? हाँ नहीं, आपके वो जवाब में दोनों सवाल का जवाब मिल गया। और आदिल बाकी भाई, सवाल हाँ, आदिल भाई, ये ठीक है, बावजूद आप अगर कुरान को छीन सक रहे हैं तो पढ़ भी सकते हैं क्या? यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग कर रहे हैं और पानी नहीं मुहैया नहीं है, तो जब कुरान पढ़ सकते हैं। हाँ बेशक बगैर वजू पढ़ सकते हैं, आपको ऐसा मसला नहीं। नहीं नहीं एक आदिल भाई, मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि दो चीज है, एक है वजू से नहीं रहना, या एक है तहारत से नहीं रहना, समझे आप? समझ गया, मैं समझ गया। थोड़ा सा वहां पे बहुत कंट्रोवर्सी है, कुछ आलिम तो नहीं, आप समझे तो जो बगैर वजू की हालत में तो पढ़ ले सकते हैं, मगर तहारत से ही नहीं है समझो आप, तो उसमें ममनू है मेरे ख्याल से। एक बात बताता हूँ, मैं जो है अमेरिका में जब घूमते थे हम लोग, तो मोटर्स रहते थे हाईवे पे, तो आप बिलीव नहीं करते, इंटीरियर गांव में, मतलब कभी हाईवे पे जा रहे हम लोग कहीं सिटी में घूमने के लिए, तो रास्ते में रात में ट्रैवल करे 10 बजते ही हम लोग क्या करते, कोई इंटीरियर गांव के अंदर छोटा सा गांव है, वहां पे मोटल रहता था। मोटल हमेशा गुजराती की रहती वहां पे, कहीं भी अमेरिका खोने में, तो हम लोग मोटल ले लेते थे $10 का, और हम लोग रात सो जाते थे। आप बिलीव नहीं करते, मैं इतने मोटल्स में रहा रात में, हर मोटल का ड्रॉयर खींचो वहां बाइबल रहे, वहां कुरान होना चाहिए था ना, ठीक है भाई मुसलमान उतने नहीं है, बाइबल आम क्यों है, वो बाइबल वहां पे रखी हुई है, मुसलमान भी पढ़ सकता, हिंदू भी आया होगा उन्हें भी पढ़ सकता, कौन ला रहे, कौन रखे, कवर के साथ रखे, उस पर मैसेज डाले क्या, ये पढ़ रहे, ये बाइबल हमारी होली किताब है क्रिश्चियनों की, प्लीज आप जरा गुस्ल कर लेके आइए, आप जरा तहारत कर लीजिए, बाजू बाथरूम है आपके रूम में, प्लीज वो कर लीजिए, थोड़ा वजू कर लीजिए, नहीं तो कम से कम मुंह पे पानी मार लीजिए, नहीं रख दिए। कोई जला भी सकता, कोई कट्टर हिंदू है उन्हें फाड़ भी सकता तेजा से, बाथरूम में फ्लश भी कर सकता, दे डोंट केयर। अगर दे डोंट केयर तो बट दे डू केयर, एंड व्हाट दे रियली केयर कि द मैसेज शुड गो, मैसेज ऑफ बाइबल। लॉन क्या बोलते हो, दूर दूर अंदेशी बोलते हैं, दूर का सोचना। नहीं दूर का नहीं है शोएब, उनकी फिक्र कुछ अलग ही है, फिक्र वही फिक्र दूर की फिक्र है ना, फिक्र के भाई। अगर 5 लोग जला भी दिए उनके बाइबल को, 5 तो पढ़ेंगे ना, उनको इररिलेवेंट है कि बुक जला दिए बाइबल, तहारत है नहीं है मसले में, है ही नहीं, लोग निकल गए वो मसले से, हम अभी तक वो मसले में फंसे हुए। आधे उलमाए बोलते तहारत होना चाहिए, गुस्ल होना चाहिए। आप एक नॉन मुस्लिम को, हम लोग स्ट्रीट दावा करते टैंक बंड पे, हम लोग टैंक बंड पे नेकलेस रोड पे चले आते, एक स्टॉल लगा देते, एक टेबल रख देते, उसके ऊपर 4 दुकान रख देते और थोड़े पैम्पलेट्स लेते, आते जाते रहते मुसलमान और हिंदू, हम लोग बोलते 1 मिनट रुकिए सर, इंग्लिश में बात करते, अच्छा तैयार होके टाई वाई लगा के, हम आपको जिंदगी की चाबी देने वाले, कामयाबी कोई कौन सी लंबरगिनी की देते, नहीं जन्नत में आपको लंबरगिनी, इस्लाम की दावत देते, 5 मिनट शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, वेरी। उसके बाद मैंने बोलता ठीक है मैं सोचता, मेरे को जरा कुरान दीजिए, तो मैं एक्सक्यूज मी आप जरा बाजू सुलभ कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा गुस्ल कर लो और आप थोड़ा सा जरा तहारत भी कर लो, थोड़ा सा मुंह पे पानी मार लो, फिर वापस आओ, जा भाई जा बोल के चले आते। इसका सोल्यूशन क्या है? नहीं अब ये नहीं आदिल भाई, तुम्हारी लॉजिक समझ में आ रही, लेकिन मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ इसको। मैं एक्चुअली, हम डायरेक्ट सवाल अपने लिए था ये, यानी कि आपकी बात सही है, वो दावा के लिए या किसी को दावत देने के लिए या पैगाम पहुंचाने के लिए, मगर जो प्रॉपर मुस्लिम्स हैं, जो इसको कुरान पढ़ना है, जो इस पे फर्ज है, वो तो गैर मुस्लिम आप जिसका एग्जाम्पल दे रहे हैं वो सही है। इनडायरेक्ट मार्केटिंग टाइप या इनडायरेक्ट मैसेज पहुंचाना वो ठीक है कि भाई आप पढ़ो नहीं पढ़ो, पूरी सहूलत दे रहे हैं, अपन पूरा इजीनेस क्रिएट कर रहे हैं। मगर जो जो प्रॉपर मुस्लिम्स की बात हो रही है यहाँ पे कि भाई मुसलमान अगर पढ़ना है कुरान तो तहारत से रहना है या नहीं रहना, वजू से रहना है, तो वजू इम्पोर्टेंट नहीं है, तहारत इम्पोर्टेंट है क्या, वो क्वेश्चन है मेरा।
एक मिनट हाँ, जरा माफी चाहता हूँ, ब्रेक किया मैं। तो नहीं मसीह भाई, मैं आपका कंसर्न समझ रहा हूँ, मगर दावा को छोड़िए, दावा है, जब नॉन मुस्लिम छीन सकता तो मुस्लिम क्यों नहीं छीन सकता? आदिल ये आदिल मतलब एक ये मतलब एक सिंपल सा वो है कि ये क्या कुरान और हदीस से कहीं साबित है? क्या सहाबा कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कशन हुआ कि वे कुरान को कैसे भी इस हालत में टच नहीं कर सकते या पढ़ सकते, यू नो? हाँ, एक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये एक्चुअली नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि मगर अब टॉपिक की जरूरत है। सिर्फ लेडीज के मेंसेस में थोड़ा सा गड़बड़ है कि थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है वहां पे, तो आदिल भाई उसमें भी जो है सो मैं ये सुना था कि जैसा कि कुरान कई औरतों को भी जो है सो ना बाय हार्ट याद रहती, हिफ्ज रहता, तो एज अ बुक टच नहीं करते मगर जिक्र कर ले सकते हैं ना, तो जबान से अपन जिक्र करें जो चीज बाय हार्ट है, पढ़ ले रहे हैं, जिक्र कर ले रहे हैं, तो उस पे ममानियत नहीं है मेरे ख्याल से। बुक एज अ बुक को फिजिकली टच करना उसको ममानियत है मेरे ख्याल से। तो पढ़ लेने पे आपको याद है, रिसाइटेशन कर देना जो है बेहतरीन तरीके से अलाउड है। तो इसका मसला कैसा सॉल्व करे, देखो, आधे उलमा नहीं बोल रहे, आधे उलमा हाँ बोल रहे, तो इसके लिए बीच में एक रास्ता निकाले कि ठीक है भाई, मुसहफ से प्रॉब्लम है ना, पीछे जो स्टार्टिंग और एंड में मोटा कवर रहता ना, घट वाला, उसमें तो कोई कुरान नहीं है, तो उसको पकड़ लो और आप मुसहफ पढ़ लो। तो समझ रहे आप सोल्यूशन? आप डायरेक्टली कुरान को नहीं छीए ना, आप क्या करें, आप बुक दोनों हाथों से पकड़े, राइट, तो आप पीछे के कवर, जो कि मोटा कवर है, उसमें कुछ कुरान नहीं लिखा हुआ है, वो घट पेपर का टुकड़ा है, राइट, उस दोनों को पकड़ लो और मुसहफ को आप हाथ मत लगाओ, इस तरीके से पढ़ ले सकते बोल के जो है उलमाए कुछ रास्ता निकाले। मगर मैं ये टॉपिक में और नहीं जाना चाहता क्योंकि वाकई में उलमाओं ने आधे उलमाए के ये है, उनके दलील, फिर मैं इनके बड़ा दलील, फिर इनके दलील पड़ा, इतना कंट्रोवर्सी है मसीह भाई की, मतलब फिर मैं रियलाइज करा कि एक पॉइंट से ज्यादा डीप में जाना भी कंफ्यूजन क्रिएट करता, तो एक पॉइंट पे आके औरतों के मेंसेस के ऊपर जो है वहां पे आके रोक लगा देंगे कि भाई ठीक है, यहाँ पे मुमानियत है, ज्यादा स्ट्रांग है। मगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग हदीस बताता हूँ मैं इसके बारे में, कई बार इसको गलत एग्जैगरेट भी करते थे औरतों के ऊपर भी। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ में थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतकाफ मस्जिद नबवी में था, और वो मस्जिद के दरवाजे में से एक दरवाजा उनके बेडरूम में खुलता था। छोटे छोटे घर थे, मस्जिद भी छोटी थी, तो उनको लग के आयशा रज़ी अल्लाह ताला का कमरा था, तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अपने कमरे में रहते थे, तो आयशा रज़ी अल्लाह अपना अगर दरवाजा खोले तो मस्जिद नबवी के अंदर दिख रहते थे, राइट, तो वो दरवाजा इस्तेमाल करते थे, आयशा रज़ी अल्लाह के रूम में वजू बना लेते थे, खाना वाना खा लेके नमाज का टाइम होता दरवाजा खोलते, पैर रखते सीधा मस्जिद नबवी के अंदर और नमाज पढ़ा दे के फिर वापस अपने दरवाजे से अंदर आ जाते थे, बाहर के दरवाजे से नहीं जाते थे, मस्जिद के मेन दरवाजे से। तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ कर रहे रमजान का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मेरे को जो है नमाज पढ़ना है, इत्तिकाफ में हूँ, मेरे को सर में तेल लगाओ, राइट, वो अरबों में बहुत था, आज भी पुराने उसमें तेल लगाते, मेरे काम में तो नहीं सुना आजकल तेल लगाते हुए सर को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, मस्जिद में से बाहर नहीं निकलना ना, तो मस्जिद के अंदर बैठ के चौखट के पास, किसके, उनके बेडरूम के चौखट के पास करके सर पीछे करे, ताकि हजरत आयशा के पैर पे, लैप पे उनका सर आ जाए और हजरत आयशा अपने हाथ से तेल लगाए। तो हजरत आयशा क्या बोले मालूम, मैं मेंसेस में हूँ, आप इबादत कर रहे, इत्तिकाफ में है, तो
मैं मेंसेस में हूँ, मैं कैसा आपका एतकाफ खराब करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन कैसा सिखाए, देखो उनको क्या बोले, आपका मेंसेस आपके हाथ में है क्या? बोले ये बुखारी और मुस्लिम नहीं है। आप नापाक हालत में है, नमाज की छुट्टी है, कुरान की छुट्टी है, फला फला जो भी है, मगर आपके हाथ में कुछ मसला नहीं, आप काम पूरे कर सकते, आप तेल लगा सकते मेरे सर पे। तो उन्होंने सर जो है झुकाए उनके मांडी पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेल लगा। और एक बार ऐसी छुआ, कुछ कोई चीज उसी टाइम पे कुछ पूछे, वो दियो पानी का गिलास पीने के लिए। तो हजरत आयशा फिर वही बोले, मैं मेंसेस हूं। बोले मेंसेस तुम्हारे हाथ में है क्या? हाथ से दियो मेरे को बोल के बोले। तो थोड़ा सा एग्जैगरेशन भी नहीं करना चाहिए इस तरीके से। हाँ, मगर औरत जो है मस्जिद नमाज के मर्दवा अगर नमाज पढ़ा उसके सामने से औरत जाए तो नमाज को डिस्टरबेंस वगैरह के कई रीजन नहीं पता, जहाँ पे कई रीजन नहीं पता, मगर मुमानियत है। तो ये दो चीजों से आपको समझ में आ सकता है, हो सकता है कि कुछ एंगल हो, ज्यादा डिस्कस करना मेरे हिसाब से ठीक हाँ नहीं है। नहीं, कोई दूसरा सवाल? और दूसरा सवाल है, और कुछ था भी हो गया, मुजम्मिल भाई का हो गया, आशिफ भाई वो का सवाल बैत है। का है, वो तुम बाद में आंसर करते हुए ना अभी ने। अस्सलाम वालेकुम। अपन जो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़े जी। तो अपने को जो अल्लाह ताला सुनते हैं, फरिश्ते भी सुनते क्या अपनी भी कुरान? हाँ बेशक, जैसे सादियों को सुनते थे ना, तो वैसे अपन को भी सुनते। हर किसी को सुनते हैं, खुसूसन जो फरिश्ते अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड है, जो अपनी पूरी नेकियां और गुनाह लिखते क़यामत के दिन के लिए, वो लोग तो हर चीज लिखते। और कई हदीसों में आता कि बहुत अच्छा सवाल पूछे कि जहां अल्लाह का नाम होता, जहां कुरान की तफसीर होती, 4 लोग 3 लोग बैठे हुए हैं और कुरान के बारे में बात कर रहे, पढ़ रहे, समझ रहे, समझा रहे, तो फरिश्ते दूर दूर से भाग के आते। जैसे कि भूखे आदमी खाना खाने तो अरे दावत है, कहते आ जाओ, क्या नहीं है बोल के, वैसा फरिश्ते एक दूसरे को बोलते तू भी आ जा, तू भी आ जा, इसको फोन करके आ जा। सब आके चिपक जाते, हालांकि उनको ऑलरेडी इल्म है, मगर इल्म करने के बाद में भी और इल्म हासिल करने की किसी ख्वाहिश रहती है, अल्लाह की तारीफ सुनने की ख्वाहिश रहती है, तो वो चौं तरफ इंसानों के ऐसे चिपक जाते, ऐसा हुजूम तैयार हो जाता, मैग्नेट को लोहा चिपकता जैसा, फरिश्ते आते 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 इतने जमा हो जाते, आसमान तक खड़ी हो जाती उनकी लाइन। और वो फरिश्ते आते खाली सुन लेते नहीं, फिर दुआ करते, ए अल्लाह, जो लोग इस कुरान की फिक्र को लेके जूम कॉल में भी बैठे हुए हैं या मजलिस में बैठे हुए या साथ में बैठे हुए, उनके गुनाहों को माफ कर, उनको क़यामत के दिन आसानी का रास्ता कर, उनको खबर के अजाब से बचा, बल्कि अल्लाह से दुआ करते, क्योंकि ये लोग हमारी ग़िज़ा दिए। ग़िज़ा क्या है? अल्लाह की तारीफ, कुरान का कलाम, उनके लिए सुकून है, फरिश्तों के लिए ख्वाहिश की चीज है, पसंदीदा चीज है। जैसा आपने कोई शादियां, दावत, बिरयानी पसंद, वैसा पसंद है। तो वो लोग आते, सुनते और दीवानों की जैसा सुनते। तो हम लोग जब मजलिस लेके बैठते तो अल्लाह ताला तो देख रहा, फरिश्ते इस करते और फरिश्ते दुआ करते, और उसके बाद में अल्लाह ताला क्या बोलते हैं? बेशक मैंने माफ किया, मैंने उनके गुनाहों को माफ किया। और वो इंसान मजबूरी से आके भी कॉल में ज्वाइन कर लिया, हालांकि इरादा नहीं था, थका हुआ था, कंसंट्रेशन भी नहीं था, फिर भी चलो अब आदिल भाई नाराज होते, चलो कनेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा तो भी सुन लेंगे बोल के उन्हें हाफ माइंडेड भी रहा, और जो है उसके बावजूद भी ज्वाइन कर लिया, बोलते ना 80 को थोड़ा सा भी सुन लेंगे, उसकी भी मदद कर देते। फिर जो बीवी बच्चों को छोड़ के, सेहत कमजोरी को छोड़ के, अकीदत के साथ जो कुरान के साथ बैठे, फिर अल्लाह ताला उनके साथ क्या काम करता सुनती, अल्लाह ताला उनके साथ क्या बरकतें नाज़िल, सुनाए, माफ करता, और बड़ा तोहफा जो अल्लाह ताला देते, दिलों को बदल देते, दिल में मोहब्बत डाल देते, अल्लाह की दिल में दुनिया की मोहब्बत कम कर देते, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ा कर देते, दीन पे चलना आसान हो जाता, दीनी काम आसानी से तुम्हारे सामने आ जाते करने। तो ये रहमत है, और फरिश्ते जरूर सुनते। मगर आपका सवाल था और उसमें एक्सपैंड कर दिया। ये हदीस कब से की डिस्कस करना चाह रहा था कि कुरान की मजलिस में बैठना और कुरान की स्टडी करना, खुसूसन वो बेकार कहानियां इसके वो किताबों की नहीं, सिर्फ प्रॉपर कुरान और हदीस की बात हो रही, क्योंकि हदीस कुरान की तशरीह हो रही, रियल दीन की। लोग आज किससे कहानियां, मेरी दादी मेरी नानी ऐसा करी, वैसा हुआ था, देखो इससे नमाज पढ़ना चाहिए, उसकी ऊपर नहीं है हदीस। हदीस स्पेसिफिकली इसी के ऊपर है। तो
सवाल है मेरे को और एक सवाल पूछना है। जी मतलब जी मैं जब कुरान पढ़ते हैं तो बाज़ वक़्त इन लोग स्टोरी बोलते हैं, तो मैं स्टोरी जो है अबाबिल मतलब कुरान के मेरे को जो स्टोरियाँ मालूम रहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और अब्राहा के बारे में, जो सूरह फील का वो पूरा तर्जुमा स्टोरी की तरह बोलती हूँ। तो मतलब सेम पूरी वही रहता, लेकिन स्टोरी की तरह बोलती हूँ। तो उन लोग मतलब तफसील नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसा भी बोल सकते हैं ना, मतलब कुछ तो यू मीन पूरा देख के नहीं, लेकिन अपन जब पूरा यूनुस अलैहिस्सलाम जो भी है अपन जो पढ़ रहे हैं वही बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम ये पूरा तफसील नहीं पढ़ते, जो कुरान पढ़ लिया वो लोग कुरान पढ़ लेते, फिर ऐसा कर लेते। तो बाजों को जो मैं पढ़ती हूँ ना कुरान का जो सूरह ऐसा जो भी आ रहा, तो उन लोग को थोड़ा एक्सप्लेनेशन की तरह ऐसा समझाती हूँ, यूनुस इनके बारे में ऐसा बोलते रहते हैं। तो थोड़ा नहीं, वैसे हर एक के साथ अलग होना चाहिए। अब हम लोग बड़े लोग हैं, इंटेलेक्चुअल है, हम लोग अलग तरीके से बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चों के साथ अलग होना चाहिए। एट द सेम टाइम अनएजुकेटेड काम वाली है, वॉचमैन है, उनको इतनी गहराई की तफसीर नहीं देना चाहिए। खुसूसन मैं जब देहात वगैरह में जाता हूँ जहाँ अनपढ़ है, जो कुछ समझ में नहीं आता, उनको बहुत ही सादी तरीके से कहानी के तौर पे बोलना चाहिए। बच्चों को तो खुसूसन कहानी के तौर पे बोलना चाहिए, अच्छी चीज है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको याद रखने के लिए वो अच्छी चीज है, वो कर सकते, वो एक बेहतरीन तरीका है उनके तक उनके दिमाग में बात उतारने का। मेरे को जो प्रॉब्लम है कि हम कुरान की आयत को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कहानी बता रहे, ठीक है, लोग जो है कहानियों से दीन सिखाते, उनके अकीदे, दीन की मजबूत वाली बात वो लोग जो है कहानी से नहीं बताना चाहिए। कुरान की आयत को एक्सप्लेन करने के लिए मतलब प्राइमरी सोर्स नॉलेज जो है कुरान है। कुरान को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए, अब मैं कोई बात एक्सप्लेन करने के लिए मेरी जिंदगी का कोई हादसा बता दिया मैं आपको, ठीक है, तो जो है एक्सप्लेन करने के लिए मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं गाड़ी चला रहा था सब, तो आयत एक्सप्लेन कर रहे अल्लाह के तवक्कल के ऊपर, और तवक्कल करने के लिए मैं एक एग्जांपल मेरी लाइफ का बताया कि मैं अल्लाह गया था, मेरे को ऐसा हुआ, मैं अल्लाह पे तवक्कल करा, अल्लाह मेरे को अच्छा करा, ठीक है। तो ऐसा कहानी मैं अपनी बोल सकता हूँ, आप लोग भी पेश कर सकते हैं। तफसीर में आज के जमाने की कहानी बोलना चाहिए, मगर कहानी को लेके अकीदा नहीं पैदा करना चाहिए। कहानियों को लेके फॉर एग्जाम्पल कोई कहानी है कि जो है उन्हें आदमी भूखा था, प्यासा था, परेशान था, उन्हें ऐसे जंगल में भटक गया, तो उधर कौन सी की दरगाह दिखी, दरगाह पे जाके लेटा और ख्वाब में दिखा कि भाई मेरे को भूख लग रही, रोटी दो, हाथ खोल के देखा तो हाथ में रोटी थी। इससे क्या पता चला, अब कहानी से अकीदा निकल रहा कि भाई दरगाहों पे गए तो आपको रोटी भी मिलती है, नौकरी भी मिलती है, चाकरी भी मिलती अरे है, बाप रे, तो देखिए चला, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कुरान की आयत को एक्सप्लेन करने के लिए आपके एक्सपीरियंसेस की कहानी, किसी की स्टोरी या कोई बुजुर्गों की स्टोरी भी बोल सकते, मगर मकसद वो होना चाहिए, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए लोगों के हिसाब से कहानियां आसान कर सकते, मगर कहानियों से दीन नहीं होता, दीन सिर्फ कुरान हदीस से होता। तो वो एक एहतियात करके, बाकी आपकी मर्जी है कैसे आप ऑडियंस को देख के, सामने वालों को देख के, उनके इंटेलेक्चुअल को देख के, कोई पढ़े लिखे रहते, कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड पीएचडी वाले रहते, उनसे अलग लेवल पे गुफ्तगू करनी चाहिए दीन की। तो अब बच्चों के साथ अलग करना चाहिए, ऑब्वियसली सबके साथ हम जैसा, अब ये क्लास में बच्चे क्या फैज पाएंगे, बच्चों की अलग क्लास होनी चाहिए, बच्चों से अलग बात करना चाहिए, वो लोग समझ के करना चाहिए। बेहद अच्छा था, आप कंटिन्यू कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को वही करिए, मगर बच्चे तो बच्चे हैं, मगर असल उन पे अटैक करना, उन पे फोकस करना है जब 16 साल के आसपास, जब उनका माइंड फ्रेश रहता, क्लीन स्लेट रहती, स्लेट पेपर कोरा कागज है, वो लोग प्लेन पेपर, कुछ भी लिख दो बस लिखा हुआ रहता 100 साल तक। तो वो उम्र में तो बहुत फोकस करना चाहिए, वो उम्र में इंजीनियरिंग डिग्री के पीछे बहुत दीवाने हो जाते, करना भी चाहिए कि उनकी मेहनत है, उनकी कैरियर है, मगर जब अगर टाइम निकाल सके तो बहुत बड़ी बात है। जब कई माँ बाप चूक जाते, कई माँ बाप परेशान हो जाते, हॉस्टल्स में डाल देते हैं, यानी तो सुबह अपन याद है शोएब रत्ना में, सुबह में 6 बजे ट्यूशन, फिर तो कॉलेज, फिर शाम में अलग प्राइवेट ट्यूशन, कब पढ़ेंगे रे भाई। हालांकि वो एज कौन सी एज रहती, परफेक्ट एज रहती समझने की, मगर भागते सुबह में तो 5:30 को याद है, बस लेके मैं नारायणगुड़ा जाते थे, रत्ना में कोचिंग लेते थे। वो एज पे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम उसका इंजीनियरिंग में चले आते, फिर चलो जॉब पे कूद जाते, फिर वो जवान हो जाते, फिर अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस सीखते, जिंदगी के उसूल नहीं, वो उम्र में जब मिलते भी नहीं, हाथ में आते भी नहीं बच्चे, तो जब कोशिश सही करनी चाहिए।
और मैं ये बोल रही थी, हाँ सॉरी जी, मैं जो है ना बच्चे जो है अब कुछ मांगना रहता, कुछ बोलते कि अब आप ऐसा बोलते ना, किस्से बोलते ये करते अब्राहम का, यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट से निकले, दुआ करते थे तो निकले बोले, तो ये लोग बोलते हमको कुछ चाहिए, ये चाहिए। तो मैं बच्चों को बच्चों को बोलती कि 2 रकात नमाज पढ़ो, आप दुआ करो, तो आपको कल मिल जाता। अल्लाह मतलब उनसे मांगो मिल जाता, ये बोलती मैं। तो फिर बाज़ वक़्त बोलते हैं हम नहीं मिला, तो तुम अच्छी दुआ नहीं करे होंगे, फिर नहीं मिला, फिर एक बार मांगो, फिर पढ़ो, फिर 2 रकात पढ़ो, मिलता। ऐसा बोलते। ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि इस्लाम नमाज को चीजें हासिल करने का जरिया कभी बनाया ही नहीं। वो मकसद से नमाज होनी भी नहीं चाहिए। नमाज तो अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, अपने आप को सर झुकाने के लिए, अपनी अक्ल, अपनी इंटेलिजेंस को झुकाने की चीज, अल्लाह से कनेक्ट होने की चीज, अल्लाह से बात करने की चीज है। कहीं भी दुआ करने की मतलब दुआ कर सकते हैं, वो अलग चीज है। नमाज के बाद में दुआ कर सकते हैं, मगर दुआ के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते। मतलब अच्छा मेरे को कुछ काम है तो उसके जो लिए है 2 काम रकात नहीं पढ़ सकते, अगर कुछ चाहिए अपने को तो उसके लिए 2 रकात मतलब ये नमाज पढ़ना है, 2 रकात में नमाज पढ़ी, मुझे ये चाहिए बोल के ऐसा बच्चों को नहीं बोल सकते कि मुझे ये चाहिए। वो आप तो नमाज पूरा पढ़ लेते, 5 टाइम की नमाज पढ़ना है वो पढ़ते। उसके साथ अगर ज़ोहर के टाइम हम ये पढ़ते, हमको ये चाहिए बोल के, बस मतलब बच्चों को ख्वाहिश रहती तो बाज़ वक़्त बोलते अब तुम 2 रकात माँग के अल्लाह ताला से माँग लो। दुआ तो कर रहे हैं, तो मैं बोला और एक्स्ट्रा तुम दुआ करना है तो और 2 रकात माँग के ऐसा करो बोल के। तो ये क्या गलत कर रहे हैं या सही? जरा बहुत बारीक मामला है, जरा थोड़ा मैं मुश्किल टॉपिक है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बारीक मामला, जरा आप सब्र से थोड़ा पूरा सुनिए। डिफिकल्ट है। देखिए इस्लाम अल्लाह खुश होता अगर आप उससे मांगे और इल्तिजा करे, मेरे को ये होना, मेरे को कार होना, मेरे को वो होना। बच्चे भी मांगते, बड़े भी मांगते, हम सब अल्लाह के सामने भिखारी है। हम अल्लाह से मांग के ही तरक्की करे, आगे आए हर, और मांगो ना मांगो अल्लाह चाहते हमारी जिंदगी आगे बढ़ती, वरना हमारे खुद की तो ताकत नहीं है, हमारे बाप की जागीर नहीं है। ये जो हवा है, सूरज है, रोशनी है, हमारे ऑर्गन, हाथ, हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं, अल्लाह की है। हम अल्लाह के भिखारी है, हम अल्लाह से मांगते। कई चीज अल्लाह ताला देता, कई चीज अल्लाह ताला नहीं देता तो हम उसको मांगते। कई चीजें मांगते थे, कई पैगंबर बेटे के लिए दुआ मांगे, औलाद के लिए दुआ मांगे, बेटे के लिए मांगे। बहुत अच्छी चीज है, मांग सकते हैं, आपकी ख्वाहिश है, आपकी जरूरत है, जरूरत बदलते रहती है, अलग अलग चीजें मांग सकते हो। अल्लाह ताला खुश होता कि मेरा बंदा मेरे सामने मांगा, किसी और के सामने नहीं मांगा। तो मांगना, हासिल करना अच्छी चीज है। ये इस्लाम में एक तरीके से इबादत है। दुआ एक इबादत है। दुआ एक हदीस में आता है कि दुआ इबादत का मर्ज है। तो मतलब मर्ज बोलते सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इबादत की, क्योंकि उसमें आप अपने आप को सरेंडर करते, हेल्पलेस बनते। ठीक है, तो मांगना, हासिल करना, दुआ करना अच्छी चीज है, मगर उसको 2 रकात नफिल नमाज या 2 रकात नमाज से जोड़ने पे थोड़ा सा मसला है। मसला भी कौन सा है? छोटा सा मसला है, मैं बताता हूँ। वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज बेहतर हो जाती है। हमारा इबादत का मकसद अल्लाह से हासिल करना नहीं है। हमारी इबादत अल्लाह के लिए है, क्योंकि अल्लाह इबादत के काबिल है, और हम इबादत करना हमारे जरूरत है। जरूरत मतलब हमारी औकात है, मतलब मैं वर्ड सही नहीं मिल रहा, हमारी मजबूरी है, मजबूरी नहीं है। मतलब हम बाकी है, जैसा बोलते हैं ना, पैसे बाकी है क्या भाई, हम बाकी है अल्लाह को इबादत करने, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो, तो हम बाकी है इबादत करने के लिए। और अल्लाह ताला की इबादत बगैर मकसद के उसकी इज्जत के काबिल है, इसलिए उसको इबादत करना चाहिए, ना कि कुछ हासिल करने के लिए। तो इबादत तो प्योर होती है बगैर कोई मकसद है। हाँ, इबादत जब हो जाए तो, और आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन हो जाए, और अल्लाह बोले बोल बंदे क्या चाहिए, तो आप मांग सकते, तो आप उसको बोलते हैं दुआ। इसके लिए नमाज अलग है, नमाज के अंदर दुआ अलग है, नमाज के बाद में दुआ अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप नमाज के अंदर पढ़ते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन, ये दुआ है, कुरान की सूरह बकरा की आयत हम पढ़ चुके हैं। ये आप नमाज में पढ़ सकते हैं। नमाज में क्या पढ़ रहे हैं? सूरह फातिहा में क्या पढ़ रहे हैं? दुआ कर रहे हैं ना अल्लाह से। क्या दुआ कर रहे हैं आप? अल्लाह मुझे हिदायत, तो मांग रहे ना आप, मांग रहे तो अल्लाह मांगो बोले, मगर क्या मांग रहे आप? आखिरत मांग रहे, हिदायत मांग रहे, जन्नत मांग रहे, दोज़ख की आग से मांग रहे, अच्छी चीजें मांग रहे। मगर वो सब दीनी चीजें हैं, वो आप नमाज के जरिए मांग सकते। मगर दुनियावी चीज मांगना है तो नमाज को फेर देना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, राइट साइड लेफ्ट साइड के बाद में नमाज खत्म हो गई, उसके बाद में हाथ उठा के दुआ मांग सकते। मगर
दोनों में एक बारीक फर्क होना चाहिए, 1 सेकंड का। नमाज खत्म हो गई, उससे लिंक नहीं है। 2 रकात नफिल नमाज खत्म हो गई, उसके बाद में दुआ शुरू कीजिए, कितनी चाहे दुआ कीजिए, जितना मांगना है अल्लाह से मांग लीजिए, कोई मसला नहीं है। मगर बच्चों को ये मत बोलिए कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के मांगो, क्योंकि बच्चों को क्या हो जाता मालूम, आदत पड़ जाती कि नमाज ये मांगने का जरिया है। उल्टा ये लोगों को बोलो कि आप अल्लाह से दुआ मांगना शुरू करो, बैठते हुए, चलते हुए, कार में बैठते हुए, सोते हुए, नींद में सोते हुए, रोते हुए, पेट में दर्द हुए, जब तकलीफ में रहे, जब खाना कभी देर से मिलने, जब सफर में रहे, जब खुसूसन बीमार रहे जब दुआ बहुत कबूल होती, सफर में रहे जब दुआ कबूल होती, क्योंकि आप तकलीफ में रहते, दर्द में रहे जब दुआ कबूल होती। दुआ बेहतर तरीके से कबूल होने के तरीके है, जैसे जुम्मे के दिन दुआ कबूल होती, तो जुम्मे के दिन कुछ खास नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जुम्मे की नमाज पढ़ लेके आ गए और बच्चों को बोले देखो भाई आज जुम्मा है, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कुछ ऐसा वक्त है जहाँ पे दुआएं बहुत कबूल होती, आप बैठो, जानिमाज बिछाओ, नको बिछाओ, कोने में बैठो नको बैठो, दरवाजा बंद कर लो, किसी से मिलो नको, और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, रो, मांगो, अल्लाह से माफी मांगो, फिर दुआ मांगो। इस तरीके से वो कनेक्शन जो उर्दू में बात करते हैं अल्लाह के साथ, ए अल्लाह देख मैं आज मेरी माँ की बात नहीं सुना, ए अल्लाह मैं होमवर्क नहीं करा, ए अल्लाह मैं नाराज करा मेरी अम्मी को, मैं ऐसा करा तो मेरे को माफ कर, मेरे को अच्छा इंसान बना और मेरे को कार भी दिला दे, मेरे को छोटी कार भी दिला दे। तो वो बच्चों का अल्लाह के साथ कम्युनिकेशन को एनेबल करो। नमाज को पुश करना चाहिए, मगर वो एक अलग तरीके से कि हाँ भाई नमाज भी पढ़ना और बोलना। अगर आप नमाज पढ़ेंगे कि नहीं 5 वक्त की, तो आप जब दरवाजा बंद करके अकेले अल्लाह से दुआ मांगो बोली में, अल्लाह ताला आपको पलट के क्यों देखेंगे? तो अल्लाह के साथ आपको रिश्ता बनाना है, तो आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना। तो इधर आपकी बात भी सही है कि 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़ना है, फिर दुआ भी करना, मगर दोनों के बीच में थोड़ा सा एक गैप पैदा करना। देखो नफिल नमाज ना पढ़े, 2 रकात पढ़े तो अल्लाह आपको पहचानता, आपको नाम से पहचानता, हालांकि अल्लाह हर एक को पहचानता, मगर आपके साथ कनेक्शन होता, आपका हाय हेलो हो जाता, हो गया ना, फिर आपको पहचाने ना, फिर कमरे के अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, उर्दू में बात करो, अपनी लैंग्वेज में बात करो, अल्लाह से कनेक्शन एस्टैब्लिश करो, फिर दुआ मांगो। और दुआ मांगने के लिए आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग करते जाना, कई अच्छी चीजें करते जाना, मम्मी को अब्बी को खुश करना, अब्बू को खुश करना, लोगों को कभी मदद करना, कोई बिल्ली रोड पे जा रही तो उसको हाथ में उठा के छोड़ना, उसको दूध पिलाए, कभी आप बिल्ली को हमारे पास इतना दूध बेच जाता, आप लेके गए क्या? नहीं लेके गए। आप ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ क्यों से सुनेंगे? बोल के ये सब चीजों के साथ जोड़ना चाहिए उसको, ना कि स्पेसिफिक नमाज के साथ। आई होप कि सवाल क्लियर है। आप हाँ, रीच कर रहे हैं मगर थोड़ा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। चलो वाइंड अप कर देंगे, आदिल देर हो गई बहुत, लोगों का ये वीकेंड है इधर रियाद में, वीकेंड है दमाम में। और ठीक है, सुबह इसकी रिकॉर्डिंग भेजते आप?